श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान जिसके माध्यम से निश्चित ही आने वाले समय में युग युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराएगी, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो जन जन के लिए एक वरदान सिद्ध हो रही है। निश्चित ही आने वाली युवा पीढ़ी के लिए न जाने कितनी युवा पीढ़ी, न जाने कितनी पीढ़ियों के भविष्य का निर्माता के रूप में गुणायतन होगा। बंधु, निवेदन है, आज तक आप नहीं जुड़े हैं यदि गुणायतन से तो आज ही जुड़ जाइए जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से। जो नीचे नंबर चल रहे हैं, नंबरों में आप संपर्क कीजिए और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगा करके साथ ही सह पुण्य कार्जन कीजिए। बंधुओं, साथ ही पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रतिदिन इसी परिसर में सांधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर सांधारा संपन्न हो तो आप निम्न नंबरों, नीचे लिखे नंबरों पर आप हमें अवगत करा सकते हैं। आइए बंधुओं, जिन लोगों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है उनके मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं पुणे से श्रीमती मीनल मनीष जैन, साहेबपुरा भटौनी से सिंगई बसंत कुमार जैन, श्रीमती अनुभा जैन, कोटा से श्री विकास जैन, श्रीमती प्रधी जैन, विभोर जैन, कुचामन सिटी से श्री महावीर जैन, श्रीमती संतोष जैन, वासिम से सौभाग्यवती मंदाकिनी बाबा साहब का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी निर्माण निधि सदस्यों का अभिनंदन कीजिए। साथ ही निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़े हैं और प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं, इंदौर से श्री सचिन जैन, डॉक्टर सुशील कुमार जैन, श्रीमती शांता सुशील जैन साहब परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, सब परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए श्री आ जाए, उनके सम्मान के लिए विपिन जैन जी जो ट्रस्टी गुणायतन है अशोकनगर से, वो ऐसे श्रावक शिष्टि का सम्मान करेंगे। साथ ही निर्माण सारथी के रूप में जो ऑनलाइन जुड़े हैं ऐसे श्रावक शिष्टि श्री कैलाश चंद्र, विमल प्रभा जैन, रतन चंद, स्वर्गीय हेमलता, स्वर्गीय पदम चंद्र, रेखा, कमल चंद, सीमा, अशोक, मीनू एवं समस्त परिवार जो किशनगढ़ से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन कीजिए। और साथ ही सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है ऐसे श्रावक शिष्टि के नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं। निर्माण मित्र से सूत्रधार स्वर्गीय बिमला देवी गंगवाल जैन की पुण्य स्मृति में श्री मदन लाल जी गंगवाल जैन, मुजफ्फरनगर वाले, हाल निवासी जयपुर, पुत्री श्रीमती बेला पाटनी, बेंगलोर से श्री नितेश जैन, श्रीमती दिव्यश्री जैन, श्री मानिक चंद जैन, और वर्जीनिया से गौतम जैन, रुचिल बरेया, डॉक्टर महेश बरे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए सूत्रधार सदस्यों के लिए। और आइए बंधो, इस प्रकार से आप भी जुड़े गुणायतन से और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाएं। और हमारे बीच में मनोज जी आदिनाथ जो मानव सेवा के लिए समर्पित हैं, ऐसे व्यक्तित्व का हम सम्मान करना चाहते हैं और हमारे बीच में शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन के, वो सम्मान करेंगे। आइए, मनोज जी आदिनाथ कोटा से जो मानव सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व है, जोरदार करतल ध्वनि आपकी होना चाहिए बंधु। ऐसे व्यक्तित्व के लिए ये हमारे के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो हमें भी इनसे प्रेरणा लेकर के मानव सेवा कार्य में आगे हों। आइए अब चलते हैं, सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ें। जिनवाणी, पारस और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं जो प्रत्यक्ष उपस्थित हैं, गुरुदेव के चरणों में नमन निवेदित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज के शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम किशनगंज से रिद्धि जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव वेस्टर्न कंट्री में कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट शक्ति है और जैन धर्म में कहते हैं कि हमारी आत्मा में इनफाइनाइट शक्ति है, तो क्या आत्मा और सबकॉन्शियस माइंड एक ही चीज है? आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव
एक्सपेरिमेंटली इंटेलिजेंट हैं, तो क्या ये उनके माइंड की शक्ति है या उनके आत्मा की? नमोस्तु गुरुदेव। एक्सपेरिमेंटली ने एक्सट्रीमली कहो, है ना। चलो प्रश्नकर्ताओं को हिंदी में प्रश्न करने के लिए बोलो, ताकि हमारे यहाँ बोलने वालों को थोड़ी सुविधा हो। देखिए, अवचेतन मन की शक्तियों को लेकर काफ़ी खोज हुआ, जिससे आज सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ा गया है। लेकिन कॉन्शियस उससे ऊपर है, वो हमारी अंदर की चेतना आत्मा है। ये बात सही है कि आज हमारी आत्मा अपनी सारी गतिविधियां मन के माध्यम से संचालित करती है, लेकिन आत्मा मन के ऊपर है। चित्त का स्थान मन से ऊंचा है, इसलिए हमें आत्मा को उस दृष्टि से देखना चाहिए। दोनों में भिन्नता है। और जहाँ तक गुरुदेव की इंटेलिजेंसी का सवाल है, निश्चित उनके अंदर असाधारण ज्ञान है, प्रतिभा है, लेकिन पूर्ण आत्मक ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अभी वो बहुत छोटा है, क्योंकि केवल ज्ञान के आगे सब ज्ञान फीके हैं। द्वितीय प्रश्न है, अमीनगर सराय बागपत से आंचल जैन जी पूछ रही हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जिंदगी कैसे जिएं कि जिंदगी में नहीं, जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जिंदगी कैसे जिएं ताकि तजुर्बे और खुशी दोनों मिल सकें? समाधान कीजिए गुरुदेव। जिंदगी जिन्हें खुशी न दे उन्हें तजुर्बा बहुत दे देती। जिंदगी कैसे जिए कि तजुर्बा और खुशी दोनों मिलते रहे। मैं तो ये कहता हूँ, जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से कुछ सीख लेते हैं, उनके जीवन में हर पल खुशी बनी रहती है। और जो अनुभवों से कोई पाठ नहीं सीखते, वे हमेशा दुखी रहते हैं। तो जीवन में जो भी अनुभव है, उससे हम सीख लेने की कला विकसित करें। तजुर्बा तभी होता है जब हम हर घटना को निकटता से देखकर उसका रस निचोड़ें। जीवन हर कोई जीता है, लेकिन जीवन का अनुभव कोई कोई ही ले पाता है। तो अनुभव लेना एक अपनी कला है, और जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसी कला विकसित हो जाती है, वो निहाल होता है। जीवन जीना यानी फूल की तरह सूंघना और फेंक देना, समझ गए? कुछ बातों को स्मृतियों में जोड़ देना, माने फूलों को गूंथ कर माला बना लेना, और थोड़े पल बाद उसे उतार के फेंक देना। लेकिन जीवन में घटित प्रसंगों का सार निकाल कर जीना, अनुभव के साथ जीना, यानी उन पुष्पों से इत्र निचोड़ कर निकाल लेना, और हर पल जब इच्छा हो उसकी सुगंध से अपने आप को आनंदित कर लेना। तो पुष्प से इत्र निकालना एक साधना है, और वह वही कर सकता है जिसे इसका विज्ञान पता है। बिनौली बागपत से नितिन जैन जी पूछ रहे हैं। गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब किसी में कोई गुण दिखाई दे तो स्वयं को कैमरा बना लीजिए। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हमें लोगों के केवल अवगुण ही नजर आते हैं। तो महाराज श्री, हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि हमें अपने अवगुण व दूसरों में गुण दिखाई देने लगे? समाधान कीजिए। देखिए, दूसरों में गुण दिखे और अपने अवगुण दिखे, इसके लिए कुछ मत कीजिए। दो भावना भाइयों, और एक दो लोगों ने ऐसा प्रयोग किया, उसके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा। मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुण ग्रहण करना है, मुझे अच्छा देखना है, मुझे अच्छा देखना है, मुझे गुण ग्रहण करना है, मुझे गुणग्राही बनना है। ये बात बार 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 दोहराइए। ये बात आप जब दोहराना शुरू करोगे और आपके अंतश्चेतना में ये बात जब बैठ जाएगी, तो किसी के दोषों पर भी दृष्टि आएगी, तो आपके सामने, आपके मानस पटल में झलक उभरेगा, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे गुणग्राही बनना है। तो आपको एक ब्रेक लगाएगा और दोष दर्शन की वृत्ति खत्म होगी। फिर दूसरी बात, अपने दोषों को देखने के लिए मुझे अपना शोधन करना है, मुझे अपना शोधन करना है, मुझे आत्मशोधन करना है,
अथवा मुझे आत्मशुद्धि करनी है, आत्मशोधन करना है, आत्मशुद्धि करना है। ये कमांड जब आप अपने मन को देंगे तो जब कभी चित्त इधर उधर भागने लगेगा, मन स्थिर होगा। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न है, उसके बाद प्रत्यक्ष। गुवाहाटी से सिद्धांत जैन जी पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, अभी कुछ समय से मेडिटेशन ध्यान पर लोगों की काफी इंटरेस्ट आने लगा है। अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन जैसे जैन, कुंडलिनी आदि पर देखने को मिलता है डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग में बहुत कारगर पाया गया है। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जैन धर्म में इस पर क्या विचार है एवं बिगनर्स के लिए मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, जैन धर्म में ध्यान की साधना को तो सर्वोपरि साधना का, और जो ध्यान साधना है वो बड़ी सरलतम साधना है। हमारे यहाँ कहा गया ध्यान करना है तो क्या करो, ध्यान करो ही नहीं, ध्यान करने की चीज ही नहीं। ध्यान कभी किया नहीं जाता, जो किया जाता वो ध्यान नहीं होता। लोग कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, नहीं, ध्यान करा नहीं जाता, और जो किया जाता है वो ध्यान नहीं होता। ध्यान को तो जिया जाता है, जियो। और कैसे जियो? किसी भी इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष मोह मत करो, बस यही ध्यान है। अपने आप को राग द्वेष मोह से बचा लेना ही ध्यान है। माँ मुझ्झा माँ रज्झा माँ दुस्सा इठ निश्चित अर्थेशु थिर मिच्छा जय चित्तम विचित्त ध्यान प्रसिद्धि। अपने ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर रखना चाहते हो तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, सहज बैठो। और क्या करो? कोई चिंतन नहीं, कोई चर्चा नहीं और कोई चेष्टा नहीं। माँ चित्ता माँ जंपा माँ चिट्ठा किम विजेन होई थिरो अप्पा अप्पम मिरो इनमें हवे परम ध्यान। सहज बैठ जाओ, ये परम ध्यान है। मैं ध्यान कर रहा हूं, ये विकल्प भी विकल्प है। मैं बैठा हूं, ये सोच भी एक विकल्प है। बस सहज, ये परम ध्यान। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसे जीने की जरूरत है। पर जब तक वहां नहीं पहुंचो तब तक ध्यान की भावना भाव। लोग अक्सर कहते हैं हम ध्यान में बैठते हैं तो इधर उधर के विचार आते हैं। आने दो, विचारों को आने दो, उन्हें जानो और देखो, उनके साथ बहो मत। विचारों का काम है आना और जाना, वो आएंगे जाएंगे, जाने दो, तुम उनके साथ मत जाओ। अपने आप को तटस्थ बनाने का अभ्यास कर लो, ये ध्यान की एक बड़ी उपलब्धि होगी। आपने पूछा बिगिनर्स के लिए क्या करें? सबसे अच्छा है भावना योग। आपके डिप्रेशन, एंजाइटी और अन्य जितने भी साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, उन सब पर आप बहुत अच्छे से नियंत्रण पा सकते हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं, अपनी अंतश्चेतना की शुद्धि कर सकते हैं। हम उस तरफ अगर ध्यान दें तो ये सहज प्रक्रिया है और जिसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आइए मैं प्रत्यक्ष प्रश्न लूं, उसके पूर्व एक सूचना जो आपको विगत दिन भी दी गई थी। बंधुओं, आगामी नवंबर 11 नवंबर से 19 नवंबर तक शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर पर सिद्धों की आराधना करेंगे पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, इसी परिसर में। बंधुओं, जैसा कि आपको अवगत कराया गया कि किसी कारणवश कुछ जो मंडल हैं वो कैंसिल हुए हैं, जिससे बहुत सारे लोगों का भाव था कि हम आकर के यहाँ पर सिद्धों की आराधना करें। मंडल आरक्षित पेंडिंग थे कुछ लोग, तो हम लोगों ने पेंडिंग में रखा था। लेकिन यदि भाव बनता है तो अभी भी जो आप जनवाणी चैनल और पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से नंबर देख रहे हैं, इन नंबरों में अभी संपर्क कीजिए। और आपके लिए बहुत बड़ा मौका है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, शाश्वत तीर्थराज में और भावी सिद्धों के सानिध्य में। ये पावन सौभाग्य है, तो चूकिए मत। यदि आपका भाव बन रहा है तो आज ही आप फोन उठाएं और आप डिस्कस करके आज ही अवगत करा दें, ताकि आपका स्थान यहां पर सुनिश्चित किया जा सके। तो अभी मात्र कुछ एक दो जो मंडल हैं वो शेष हैं, तो आप हमें फोन करके संपर्क करके कार्यालय में आप संपर्क करके हमें अवगत कराइए। आइए अब प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं यश जैन अजमेर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित सुरेश चंद्र, श्रीमती सुनंदा जैन, संगम कॉलोनी जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मैं यश जैन, वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे के पास कैसी है,
सबको यही लगता है कि अपने पास सबसे अच्छी है। महाराज जी, माँ तो सबके पास ही अच्छी होती है। हम बेटों को भी अच्छा कैसा बनना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी भी संवर जाए? बहुत अच्छी बात कही, जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए। किसके पास कैसे इसे मतलब नहीं, मेरे पास सबसे अच्छी है और सबसे अच्छी माँ ही होती है। आपने पूछा हम बेटों को ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें हमारी माँ सबसे अच्छी माँ लगे। बस एक वाक्य याद कर लो कि दुनिया में सब चीज़ें दोबारा मिल सकती है, एक माँ ही है जो दोबारा नहीं मिलती। सब दोबारा मिल सकते हैं, सब संबंध दोबारा हो सकते हैं, लेकिन एक माँ ही है जो दोबारा नहीं मिल सकती। तो जो अलग है उससे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं। ये भावना अगर हृदय में अंकित हो जाए तो तुम्हें तुम्हारी माँ दुनिया में सबसे अच्छी लगने लगेगी। और जिस दिन तुम्हारे मन में तुम्हारे माँ के प्रति ऐसी श्रद्धा भावना होगी तो फिर तुम्हारे आचरण में वे सारे गुण आ जाएंगे जो तुम्हारे माँ के गौरव को बढ़ाते हैं। नमस्ते जी, पंडित सुरेश चंद जी, श्रीमती सुनंदा जी, संगम कॉलोनी जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे सुशील जैन, शांता जैन, न्यू पलासिया, इंदौर। शंका समाधान में हाजिर जवाब हो, गुरु प्रमाण सागर आप लाजवाब हो, लाजवाब हो। नमोस्तु महाराज। गुरुवार्य, मैं सुरेश चंद जैन, भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधक था शहडोल में। वर्ष 1994 का, भाई 15/1/94 का दिन मुझे याद आ रहा है, जब आचार्य महाराज के साथ कड़कड़ाती ठंड में विशाल संघ के साथ आपका मंगल पदार्पण अमरकंटक की उस सर्वोदय भूमि में हुआ था। वहां कल्याणदास जी महाराज, जिन्होंने महाराज के संघ का अभिनंदन और वंदना की थी, कहा था कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आज जब विश्व बारूद की इस भूमिका पर खड़ा हुआ है, श्रमणत्व विश्व शांति और अहिंसा का संदेश दे रहा है, तो इसमें चतुर्विध संघ की और खासकर श्रावकों की क्या भूमिका है हे महाराज, ताकि विश्व में शांति बनी रहे, संपूर्ण मानवता में शांति बनी रहे और अहिंसा का संदेश जाकर वह विश्व में बैठा हुआ बारूद का गोला शांत। मैं एक ही लाइन में आपकी बात का उत्तर देना चाहूंगा कि श्रावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो बस इतना, श्रावकों को जैनत्व की चर्चा करने के साथ साथ जैनत्व को उतारने की चेष्टा करनी चाहिए। जब तक श्रावक खुद अपने अंतरंग में जैनत्व को प्रतिष्ठापित नहीं करते, तब तक जैनत्व की प्रभावना कर पाना असंभव सा है। तो हम चाहते हैं जैनत्व की प्रभावना, और हम इसे जैन धर्म को जनधर्म बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी अपनी जवाबदेही हमें पूरी करनी चाहिए। नमस्ते। सुशील जैन, शांता जैन, न्यू पलासिया, इंदौर से। उसके बाद तैयार रहेंगे नोएडा से श्री शैल जैन जी। परम मनीषी चिंतक, ज्ञान जागृति की किरण देने वाले ऐसे गुरुवर को सत्सत वंदन, सत्सत वंदन। गुणायतन के पास आने पर लगता है हवा बदल गई, वातावरण एकदम परिवर्तित हो गया हो और मन प्रफुल्लित हो गया हो। मेरी शंका है गुरुवर, जी लेना और जीवन को प्राप्त कर लेने में क्या अंतर है? जी लेना और जीवन को प्राप्त कर लेने में क्या अंतर है? जीवन को पाए बिना कोई जीता है क्या? शायद आपके प्रश्न में एक आध शब्द की कमी तो नहीं रही। जी लेना और जीवन का सार पा लेना, शायद ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं। जैसे अपन जी रहे हैं, सिर्फ मरण आने इसी हाँ, तरह समझ गए। और अपन आपके वाक्य को मैं संशोधित किए देता हूँ। जीवन जी लेना और जीवन का सार पाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जीना तो कोई भी जी लेता है, पशु पक्षियों में भी जीवन है, जैसे हम में जीवन है वैसे उनमें जीवन है,
जन्म लेना, जीना, खा पी के जिंदगी गुजार देना, इसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ऐसा तो कोई भी कर लेता है। लेकिन मनुष्य जीवन को पाकर जीवन का सार पाना बहुत दुर्लभ है। जीवन जीना और जीवन का सार पाना, इसमें अगर अंतर आप पाना चाहते हो तो मैं एक उदाहरण से आपको बताऊंगा कि किसी व्यक्ति के पास मिट्टी मिली, वो मिट्टी का लौंधा रहा और एक ने मंगल कलश बनाया, क्या दोनों समान हैं? बोलो। नहीं। किसी को पारस मणि मिली, उसने मणि को रखा और दूसरे ने उस मणि से ढेर सारे लोहे को सोना बनाया, क्या दोनों समान है? जीवन जीना यानी पारस मणि पाना और जीवन का सार पाना यानी उस मणि से सोने का ढेर लगा लेना। हम क्या कर रहे हैं? जब तक हम जीवन के सार तत्व को प्राप्त नहीं करते, हमारा जीना बेकार है। श्रीमती सैल जैन नोएडा से, और उसके बाद तैयार रहेंगे राहुल जैन, बॉबी, अवनीश जी, आशय जी विदिशा, गुणायतन ट्रस्टी से। नमोस्तु महाराज जी, देश विदेश में बैठे हमारे परिवार के बच्चों की तरफ से आपको त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज मेरे 2 प्रश्न हैं छोटे छोटे, एक मेरी तरफ से, एक मेरे पति ने पूछवाया है। महाराज जी, अकड़ और घमंड दोनों ही जीवन में, दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु हैं। अगर ना ये ऐसी चीज है जो ना तो कोई इनका होना चाहता है, ना ये किसी के बना पाते हैं, लेकिन महाराज जी अगर हम थोड़ी बहुत भी अकड़ नहीं रखेंगे या मोम का दिल लेके चलेंगे तो ये दुनिया हमें जला नहीं देगी, पग पग पे हमें जलाएगी। तो महाराज जी इसका समाधान बताइए। बहुत अच्छी बात है। पहले आपके सवाल का उत्तर दे दूं। अकड़ या घमंड हमारे जीवन के बड़े शत्रु। अगर अकड़ है तो कोई पूछता नहीं, लेकिन अकड़ नहीं रहे तो हमें कोई मोम की तरह जला नहीं देंगे। मैं आपसे कहता हूं, आप पत्थर की तरह अकड़ भी मत रखिए और मोम जैसा पिघलने वाला भी मत बनिए। बेत जैसी लचक अपने जीवन में रखिए, जीवन धन्य हो जाएगा। जुड़ने के क्षण में आप मुड़ भी जाओगे, उसके बाद भी अपना वजूद बनाए रखोगे। मोम पिघल कर अपना वजूद खो देता है और बेत मुड़कर अपनी उपयोगिता साबित करता है। ये हम लोगों की पिच्छी है ना, इस पिच्छी में बेत है। ये बेत क्या होती है? सीधी होती है, पर जब इसको मोड़ दिया जाता है तो इसकी उपयोगिता है। जो मनुष्य अवसर, आवश्यकता, प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप अपने जीवन में मोड़ लाते हैं, वो व्यवहार कुशल कहलाते हैं। उनके जीवन में विनम्रता का आदर्श दिखता है और जो पत्थर की तरह अकड़े रहते हैं वे पत्थर दिल बन जाते हैं। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं और आपकी बात में एक वाक्य जोड़ता हुआ कहता हूं, न तो पत्थर दिल बने न मोम दिल बने, अपने हृदय को, अपने दिल को बेत और लता के समान बनाए, चाहे जैसे बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर। महाराज जी, दूसरा प्रश्न, मेरे पति हमेशा ये पूछते हैं कि महीने में तो बहुत तिथियां हैं, 1 कम 2 कम पंचमी, लेकिन हमारे जैन धर्म में अष्टमी और 14 को ही क्यों पर्व माना गया है और इसमें क्यों हरि को छोड़ा जाता है? वो उन्हें ये पता है कि पानी से संबंधित बहुत इनसे इस विषय में अभी 5-7 दिन पहले ही मैंने काफी विस्तार से उत्तर दिया है। उनसे यूट्यूब में बोल देना, देख लेंगे। अष्टमी और चतुर्दशी को हमारी पर्व तिथि के रूप में माना गया है। ये हमारे अष्टकर्म के नाश का और 14 गुण स्थानों से पार होने का प्रतीक तो है ही, पर इसका अपना एक वैज्ञानिक महत्व है जो आज से लगभग 5-7 दिन पहले ही मैंने कहा है। आप वहां से सुन लेना। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते श्री राहुल जी, अवनीश जी, आशय जी विदिशा, गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जी काला, गुणायतन। एक के साथ 2 फ्री। चलो पूछ लो, दे दो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। क्या है? बोलो जल्दी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत है। तो हम अच्छे काम करते करते गलत काम करने लगते हैं, तो क्या ये हमारे कर्मों की वजह से होता है, किस वजह से होता है? ये बात बिल्कुल सही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रायः जब व्यक्ति का
वक्त खराब होने को होता, उसकी बुद्धि खराब हो जाती, ऐसा कहा जाता है। आपने पूछा फिर इसमें हमारा क्या दोष, ये तो कर्मों के कारण है। अब मेरा विनाश काल आ गया तो मेरी बुद्धि ऐसी होगी। मैं इस बात में अपनी सहमति नहीं देता। ये बात सही है कि विनाश काल में विपरीत बुद्धि होती है, पर मैं इसे पलट के कहता हूँ, जब बुद्धि विपरीत होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, तभी विनाश काल होता है। तो हम कोशिश करें कि हमारी बुद्धि हमेशा निर्मल बनी रहे, ताकि विनाश काल आए ही नहीं। यदि होश में मनुष्य संभले रहे तो विपत्ति में भी संभल सकता है, और जो होश में मदहोश होता है वो विपत्ति में विफल हो जाता है। इसलिए हम होश में संभले, होश में मदहोश न बने। नमोस्तु गुरु। श्री राहुल जी, अवनीश जी, आशा जी विदिशा गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजकुमार जी काला गुणायतन। माइक तो ऑन करो। भगवान, मेरा प्रश्न है, अगर सभी लोग अपनी आमदनी और अपने कार्य से संतुष्ट हो जाएं, उद्योगपति संतुष्ट हो जाएं, स्टार्टअप में समर्थ हैं और नए कार्य को आगे ना बढ़ाएं, तो नए लोगों को नौकरी और रोजगार भी मिलने में दिक्कत होगी। तो जो लोग अपने कार्य के प्रति सजग हैं, तो ये भी तो धर्म ही है, धर्म है। बहुत सुंदर। देखिए, हम लोगों ने संतोष का अर्थ गलत समझ रखा है। हमने ये धारणा बना ली संतोष रखने का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना, नहीं। संतोष का अर्थ बहुत व्यापक है। संतोष का अर्थ है कर्म करना पर फल को लेकर व्याकुल ना होना। मैं अच्छा करूं, पूरी तत्परता से करूं, पर परिणाम को लेकर व्याकुल न हूं, चिंतित न हूं। ये हमारे मन का संतोष। अगर कोई व्यक्ति उद्योगपति अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करता है तो उसमें दो दृष्टिकोण है। एक व्यक्ति वो है जो व्यापार का विस्तार केवल अपनी श्री वृद्धि के लिए करता है, और एक व्यक्ति वो है जो अनेक लोगों को रोजगार देने के लिए करता है। जो व्यक्ति केवल पैसा कमाने के लिए व्यापार कर रहा है वो कोरा व्यापार कर रहा है, और जो व्यक्ति लोगों को रोजगार देने के लिए व्यापार कर रहा है वो व्यापार के साथ राष्ट्र कर्म कर रहा है, एक दृष्टि से धर्म कर रहा है। पर ऐसा किसके हृदय में होगा? जिसके अंतरंग में धन की प्रगाढ़ लालसा नहीं होगी। वो लोगों को बांटेगा। मैं एक ऐसे उद्योगपति को जानता हूं जो अपनी कंपनी में, भारत में ही, अपने समाज का है, नाम बताने के लिए उसने मना किया, पर मध्य प्रदेश के ही एक बड़े शहर का, इतना मैं बता सकता हूं। बहुत बड़ा उद्योग तो नहीं है, लेकिन वो आदमी अपनी केवल सैलरी लेता है, और वह सैलरी भी कुल उस समय उसकी 60,000 रुपये महीने की थी कंपनी से, और बाकी जितनी कमाई होती है अपने स्टाफ में बांटता है, और प्रॉफिट होने पर बोनस बांटता है। क्या यह परिग्रह का आदर्श नहीं है? ये किया जा सकता है। तो ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि ऐसा करे तो मैं तो उसे अभिनंदनीय कहूंगा। जी, राजकुमार जी काला गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जी, रश्मि जी जैन मंदसौर, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए किसी के मन की व्यथा प्रेषित कर रहा हूँ। गुरुदेव, भरोसा किस पर करें, कैसे करें और कितना करें? किसी पर भरोसा किया तो धोखा मिला। जब किसी पर भरोसा किया, जब वो टूट जाए तो मन अशांत हो जाता है, मन व्यथित हो जाता है। क्या किसी पर भरोसा नहीं करें? अगर करें तो कितना? गुरुदेव, मन दुखी है, अशांत है, मन की शांति के लिए क्या करूं? कल ही तो इसका उत्तर दिया। भरोसा करो, अंधा भरोसा मत करो, और हर किसी पर भरोसा मत करो, जल्दबाजी में किसी का भरोसा मत करो। दरअसल ये भरोसा किसका टूटता है? जिसके मन में या तो लालच होता है या जो अंधविश्वासी होते हैं। मनुष्य अपने क्षुद्र लालच और अंधविश्वास के कारण
छोटे हितों की पूर्ति के लिए बहुत जल्दी चाहे जिस पर विश्वास कर लेता है, और जब वो विश्वास करता है तो धीरे 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 सामने वाला विश्वास जमा भी लेता है, और कभी कभी उसे विश्वासघात का शिकार होना पड़ता है। तो हमारे यहाँ कहा गया कि जल्दबाजी में किसी पर भरोसा मत करो, आंख खोल कर रखो, समझो व्यक्ति के व्यवहार को, उसकी प्रवृत्ति को नजदीकी से जानो, तब भरोसा करो। और यदि इसके बावजूद जिस पर तुमने विश्वास भरोसा किया वो यदि तुम्हारे भरोसे को खंडित करके तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे तो उसको लेकर व्याकुल मत हो। ये सोचो ये मेरे कर्म का उदय है, अब जो होना था सो हो गया। एक सज्जन थे, उन्होंने अपने एक मित्र को मोटा रुपया दे दिया बगैर लिखा पढ़ी के, दोस्ती में दिया, और रुपया इसलिए दिया कि उसने कहा था कि हम इसके रिटर्न में अच्छा रिटर्न देंगे, अच्छा इंटरेस्ट देंगे। रुपया तो दे दिया, लेकिन वो जो मित्र था वो पहले से कर्जदार था, उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, जिससे वो परिचित नहीं था। वो तो उसके व्यवहार और बातों में आकर उसको दे दिया। देने के बाद जब उसकी असलियत प्रकट हुई कि ये तो भी बहुत देनदार है और देने की स्थिति में नहीं है, तो बहुत दुखी हुआ कि मैंने अपनी सारी जमा पूंजी अगले को दे दी और अब कुछ नहीं, अब मैं तो सड़क पर आ गया। मन बहुत व्यथित था। उसकी धर्मपत्नी मेरे पास लेकर आई और कहा, महाराज जी इनको समझाइए। मैं बहुत समझा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि पैसा गया सो गया, आप चैन क्यों खो रहे हो। मैंने मना की थी, पर ये कहते थे कि नहीं नहीं ठीक है, सब पैसा आ जाएगा, अच्छा रिटर्न आ रहा, अच्छा रिटर्न आ रहा, दे दो। मेरे मना करने के बावजूद महाराज जी इन्होंने दिया, और आज एकदम रात रात सोते नहीं है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। उनका पैसा गया, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, पर इनका चैन खो रहा है, इसको लेकर मुझे बहुत तकलीफ है। महाराज जी इनको कुछ आप समझाइए कि क्या हो। मैंने उसे मोटिवेट किया और मैंने कहा, यही सोच ले भैया, तूने कभी उसका पैसा किसी रूप में खाया होगा या और किसी का खाया होगा, आज तेरा पैसा चला गया, अकाउंट सेटल हो गया। जो खो गया उसको भूल जाओ, जो बच गया उसे संभालो। जो खो गया है उसे भूल जाओ, जो बच गया उसे संभालो। जब तुम्हें पता है कि ना आ रहा है ना आने की कोई संभावना है तो उसे भूलो, और जो है उसे बचाने का यत्न करो, तो रास्ता प्रशस्त होगा। श्री मुकेश जी रश्मि जी जैन मंदसौर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद हमारे बीच आज उपस्थित हैं परमादरणीय बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी। नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री मनुष्य को पंचेंद्रिय जीव कहा जाता है, तो ये छठी इंद्रिय क्या है? छठी इंद्रिय हमारा मन है। चूंकि पांच इंद्रिय इसलिए कहते हैं, इंद्रियां पांच ही है जो देखने में आती, जो दिखती नहीं है उसे गौण माना जाता है, लेकिन करामात उसी का ज्यादा है। नमोस्तु। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्री तरुण भैया जी इंदौर। नमोस्तु भगवान। भगवान जी, हर हाल में बैलेंस ऑफ माइंड बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है। हर हाल में बैलेंस ऑफ माइंड बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ उपाय, वह जो मैंने पढ़ा भी है और अपने अनुभव से सीखा भी है, खुद के जीवन में उतारता भी हूं। मेरी दृष्टि में सबसे पहली बात है मेंटल फाइलिंग की। मेंटल फाइलिंग का मतलब, जिस समय जो प्रसंग हो उस फाइल को खोलो, काम पूरा करते ही उसे बंद कर दो, उस फाइल को खुलने मत दो। चीजें दिमाग में कभी हावी नहीं होगी। हमेशा मैं इस बात का ध्यान रखता हूं, मैं जहां जितनी देर जिस कार्य और क्रिया में लीन रहता हूं उसका असर मुझ पर उतनी ही देर रहता है। काम होते ही फाइल बंद। ये एक कला है। कई लोग हैं जिनकी फाइलिंग प्रॉपर नहीं होती,
एक फाइल खुल गई तो बंद नहीं होती, और कई बार जिस फाइल को खोलना चाहते हैं वो ऐसी पड़ी होती कि खुल ही नहीं पाती, है ना। खोलते रहो घंटा भर उसी में निकाल दो। तो फाइल, मेंटल फाइलिंग एक कला है कि एक फाइल को अधिक समय तक खोलिए मत, जितना जरूरी उतनी देर तक खोले रखिए, और जब जरूरत ना हो उसे बंद कीजिए, और जो फाइल खोलना जरूरी है उसे खोलने में विलंब मत कीजिए। लोग मुझसे कहते हैं, महाराज जी आप किसी भी प्रश्न का कहीं से भी उत्तर देते हैं, एक प्रश्न का दूसरे प्रश्न से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी आप तुरंत दे देते, ये कैसे करते हैं? दिस कॉल्ड मेंटल फाइलिंग। समझ गए? मेंटल फाइलिंग। जिस समय जो मुझसे एक बार यहीं पर 2014 में पंडित मूलचंद जी लोहड़िया ने कहा था कि महाराज जी आप इतना सब कुछ विस्तार कर रहे हैं, कहीं आपके सामायिक में तो गुणायतन नहीं आता? मैंने कहा नहीं, सामायिक में जब बैठता हूं तो मेरे भीतर का गुणायतन आता है, और जब बाहर रहता हूं जब जरूरत होती बाहर का गुणायतन आता है। एक कला विकसित कीजिए, जिस समय जो जब जैसा हो उतना आप उसका लाभ उठाएं, और बात को वहीं विराम दे, उसे अपने साथ आगे न चलने दें, तो एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा व्यक्ति की थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर सोच में सकारात्मकता होगी तो हम बहुत अच्छे परिणाम अपने मन में ला सकते हैं। तीसरी बात, चीजों को इग्नोर करने की कला अंदर आनी चाहिए। जो बातें हमारे लिए उद्वेलित करती है, जिन बातों का हमारे चित्त पर विपरीत असर पड़ता है, उनको नजरअंदाज करने की कला विकसित होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर चीजों को नजरअंदाज करने की क्षमता होती है, वो व्यक्ति, उसका मानसिक संतुलन हमेशा बना रहता है, उसके मन मस्तिष्क में कभी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती। तो हम चीजों को इग्नोर करना सीखें। तो मेंटल फाइलिंग ठीक होनी चाहिए, सकारात्मक सोच अपनी बनी होनी चाहिए, चीजों को इग्नोर करना सीखना चाहिए, और चौथी बात, प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए। यदि व्यक्ति प्रतिक्रियाओं से बचने से सीख गया, यानी हम पर कोई प्रतिक्रियाएं कर रहा है, हम उससे प्रभावित ना हो और जल्दी हम प्रतिक्रियाएं न दें, तो हम अपना मानसिक संतुलन बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। प्रति बहन सुगंधी दीदी उदासीन आश्रम इंदौर से, उसके बाद तैयार रहेंगे साहित्याचार्य राकेश जैन जी भाग्योदय सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे भाई बहन सबकी ओर से आपको नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि स्वयं की कमियों को देखने के लिए हमें क्या करें? स्वयं की कमियों को देखने के लिए क्या करें? अपने अंदर झांकें कि मेरी कहाँ क्या कमी है, उसको देखते रहें, अपने आप ठीक होगा। चलिए। नमोस्तु। साहित्याचार्य राकेश जैन जी भाग्योदय सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे मनोज जैन जी कोटा, मनोज जैन आदिनाथ कोटा से। मैं साहित्याचार्य परिवार सागर की ओर से मुनि द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ अपने एक शंका प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुवर, पुराने जमाने में जब किसी को ट्रेन में बिठाने जाते थे तो हमारी आंखें नम हो जाती थी, परंतु आज तो शमशान में भी आंखें नम नहीं होती हैं। ये मानवीय संवेदनाएं निरंतर घटती जा रही हैं। वर्तमान में पारिवारिक सामाजिक स्तर पर मानवीय संवेदनाएं बनी रहें, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए गुरुवर? देखिए, बात बिल्कुल सही है। पहले किसी को ट्रेन तक छोड़ने जाते थे तो हमारी आंखें नम हो जाती थी, अब शमशान में भी आंखें नम नहीं होती, वहाँ भी हंसी मजाक होती। संवेदना के छीन होने का कारण क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है परस्परता, प्रेम, बंधुत्व और वात्सल्य के जो उदात्त मूल्य थे, जो सहज जीवन के बल पर विकसित होते थे, वो खत्म हो गया। आज सब लोग सिमटते जा रहे हैं, मकान बड़े हो रहे हैं, दिल छोटे हो रहे हैं। पहले एक कमरे में 10 लोग रह लेते थे,
आज एक मकान में 4 लोग नहीं रह पाते। कितना बड़ा अंतर है। ये पूरी की पूरी तरह से हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ गया। आप तो मेरे ख्याल से निश्चित उस उम्र के दौर से गुजरे होंगे जब अपने छोटेपन को याद करो, घर में एक कमरे में सब सदस्य सोते होंगे और वो कोने वाली जगह पकड़ करके बड़े आनंद से जीते होंगे। गर्मी के दिनों में छत पर बिस्तर लगा करके सब आराम से सोते होंगे। क्या था? पहले घर था, अब उसका स्थान बंगला, और बंगले के बाद उसका स्थान फ्लैट ने ले लिया, जिसने हमें पूरी तरह फ्लैट कर दिया, हमारी संवेदनाओं को फ्लैट कर दिया। ये सोच जब तक नहीं बदलेगी, हम इनकी चर्चा ही करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। पर सब कुछ वैश्विक स्तर पर बदल रहा है। लोगों की जीवन शैली ही नहीं बदली, सोच बदली। सोच बदलती है तभी जीवन शैली बदलती है। और अब तो ऐसा लगता है कि हम कभी एक कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी कुछ ऐसा होगा। आज अपने बच्चों से आप कहोगे कि हम लोग बचपन में एक कमरे में 10 लोग सोते थे, तो बच्चे कहेंगे पापा ऐसा होता था क्या? अब बच्चे कहीं न कहे तो आपके पोते तो जरूर कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन का दूरगामी परिणाम परिलक्षित हो रहा है। आज व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी अकेला है, निरुपाय है। दशा बहुत खराब है। अभी मनोज भाई आदिनाथ ने कोरोना काल के 2, 3, 4 ऐसे दर्दनाक घटनाएं सुनाई, सुनकर के रूह कांप जाए। लगता है कि आज अगर संयुक्त परिवार होता, सहजीवन की वृत्ति होती, तो लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कोरोना में व्यक्ति मर गया और उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं, उसकी मिट्टी उठाने वाला कोई नहीं। ये दशा है। इसलिए हालांकि मुझे पता है हम लोग कितना भी कहें होने वाला नहीं है, क्योंकि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। सहजीवन की वृत्ति अब लगभग समाप्त सी हो गई। एक पूरी की पूरी हमारे जो मूल्य हैं वो बदलने लगे हैं। परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जो है सो है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो बस मैं एक ही संभावना देखता हूं, जो अच्छी संभावना है, कि आज धर्मात्माओं के बीच में ये बात जुड़ी हुई है। साधर्मियों के प्रति इस बात में आज देखा जाता है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव देखने को मिलता है। संघों में रहते हैं, साधु संतों के बीच जो लोग रह रहे हैं वो अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं। भले घर बार उनका कोई नहीं है, परिवार का कोई नहीं है, पर पूरा संघ और पूरा समुदाय उनका समूह हो जाता है, परिवार हो जाता है, जो उनके लिए बहुत चिंता भी करता है और उनकी सारी व्यवस्था करता है। यही एक रास्ता या आशा की सूक्ष्म सी किरण दिखती है। बाकी तो समय ही बताएगा कि क्या होने वाला है। जी मनोज जैन जी आदिनाथ कोटा से, जो मानव सेवा के लिए समर्पित ऐसा व्यक्तित्व है। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री बिपिन जी जैन, अशोकनगर से, गुणायतन ट्रस्टी। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्य सीकर जी के जड़मूल में इस युग के गौरव तीर्थ में विराजमान मुनिदय के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य मुनिश्री, आज के युग में जहां भौतिकता बढ़ रही है, वहां घटती मानवता और बढ़ती दानवता से किस तरह बचा जा सकता है। साथ ही जैसा कि पढ़ने में आया शास्त्रों में कि पाप और पुण्य, जिसमें पाप को लोहे की बेड़ी और पुण्य को सोने की बेड़ी बताया गया है, तो क्या परोपकार के कार्य के अंदर भी इन बेड़ियों में हमें जकड़ा रहना पड़ेगा? घटती हुई मानवता और बढ़ती हुई दानवता को कैसे रोका जाए, इसके कारणों में जाया जाए। आज मानवता घट क्यों रही है? क्योंकि हमारी संवेदनाएं क्षीण हो रही। मानवीय संवेदना के रहते ही मानवता है, संवेदना के क्षीण होते ही दानवता आ जाती है। इसलिए हम अपने आप को मानवीय संवेदना से भर के रखें, ताकि दानवता से अपने आप को बचा सके। आपने कहा परोपकार की कार्य करने वालों के लिए क्या सोने की बेड़ी में जकड़ करके ही रहना पड़ेगा? मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि किसी के पाँव में सोने की बेड़ी लगाई गई हो। बेड़ी तो हमेशा लोहे की ही होती है।
हाँ, सोने की चेन गले में जरूर पहनाई जाती है, और कोई चेन को ही बेड़ी मानकर बेचैन हो जाए तो बात जीती है। परोपकार के कार्य को तत्परता पूर्वक करना चाहिए। अगर पाप की बेड़ी से अपने आप को बचाना चाहते हो तो परमार्थ के कार्यों में हमेशा तत्पर रहना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। श्री विपिन जी जैन अशोकनगर से गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रवीण मोदी सोन कक्ष। बोलो। गुरुदेव के चरणों में दर्शनोदय कमेटी थोवन जी और अशोकनगर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, एक लंबे समय के बाद शाश्वत तीर्थ शिखर जी में आने का मौका मिला और आपके आशीर्वाद से बड़े सानंद पूर्वक वंदना हुई। गुरुदेव, दो चीज़ों पे मैं आपका ध्यान चाहूँगा कि एक तो गुरुदेव, अभी जब मैं पहले आया था उसके पहले अभिनंदनाथ भगवान की टोंक पर ही सिर्फ बंदर होते थे। आज वर्तमान में 2400 तीर्थंकर की टोंक पे बंदर हैं और इतने उपद्रव करते हैं, पूरी गंदगी मचका रखी है, तो वहां बैठ के ढोक देने में भी तकलीफ होती है। तो कमेटी को क्या करना चाहिए? दूसरा एक और जो अच्छा नहीं लगा, पॉलीथीन का उपयोग आपके निरंतर कहने के बाद भी बड़ा उपयोग हो रहा है, तो पूरा क्षेत्र शाश्वत तीर्थ पॉलीथीन से पट रहा है। गुरुदेव, बार बार मैं चाहूंगा कि सब यात्रियों को ये निर्देश दें। देखिए, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बंदरों की संख्या बढ़ रही है, यानी उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और अब तो ऊपर ही नहीं नीचे भी बहुत है। मैं यहाँ 6 बरस बाद आया तो पहले की तुलना में पहले नीचे इस तरफ तो कोई बंदर दिखते ही नहीं थे, 20-25 कोठी के आसपास ही रहते थे, अब तो पूरी जमात आती है। आपने पूछा है इससे बचने का क्या उपाय है? अरे मैं तो ये कहूँगा, पर्वत पर अगर बंदर आदि वन्य प्राणी नहीं रहेंगे तो पर्वत का फील भी नहीं होगा, उनको रहना ही चाहिए। बस लोगों को एक काम करना चाहिए, द्रव्य सामग्री को भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाना चाहिए। अलग से जो स्थान बना है वहाँ चढ़ाए, हर टोक पे बना हुआ है, आप नीचे चढ़ा दें। द्रव्य सामग्री को आप भगवान को ढोक दे के जो चारों तरफ की रेलिंग है उसके ऊपर चढ़ा दें, ताकि बंदरों को वहाँ जाने से मतलब ही नहीं, उनको तो चरणों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो अपने माल से मतलब है, वो आप लोगों के निमित्त से मिलता है। तो आप जितने लोग हैं, द्रव्य सामग्री चरण पर मत चढ़ाएं, चरणों को पवित्र रहने दें, क्योंकि आपके द्रव्य सामग्री चढ़ाने पर वो बंदर उन्हीं चरणों में बैठकर न केवल द्रव्य सामग्री खाते हैं अपितु अपवित्रताएं भी करते हैं, और वो ऐसी अपवित्रता होती है जो आपके लिए बहुत ग्लानि का कारण भी बनती है। ये विवेक प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सब से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके प्रति न केवल आप अपितु एक एक व्यक्ति, कम से कम 50-50 व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाने का संकल्प ले विभिन्न माध्यमों से, कि तीर्थराज शिखर जी की वंदना जब भी हम करें तो चरणों की वंदना करें, पर सामग्री रेलिंग में या बाहर जो स्थान है उस पे चढ़ाएं। जय हो। तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था वहाँ हो सकती, क्योंकि बंदरों को मारा नहीं जा सकता, भगाया नहीं जा सकता, और उनको आने से रोका भी नहीं जा सकता। सटीक। तो ये एक रास्ता है। दूसरा, पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल न करे। आज से 3 दिन पहले मैंने कहा था, मुझे तो ऐसा लगता है 50 साल बाद कहीं ये शिखर जी पॉलीथीन का पहाड़ न बन जाए, इसमें दोषी आप होंगे। अपनी आप क्षणिक सुविधा के लिए ऐसा कर्म करते, बिल्कुल मत करें। आप जो कुछ भी अपने साथ लेकर जाएं, ऐसी चीज लेकर जाएं जिसका सब कुछ इको फ्रेंडली हो, जिसको आप वहाँ फेंक भी दें तो वो पर्यावरण पर विपरीत असर न छोड़े। इस तरह से जो पॉलीथीन दिनों दिन बढ़ रहा है, मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में यहाँ की हरियाली खत्म हो जाएगी। आप कल्पना करो क्या होगा, पूरी रौनक खत्म होगी। इसलिए हमें उसके विकल्प का ध्यान रखना चाहिए, पवित्रता को बचा के रखना चाहिए। और अगर आप कुछ लेके जाते हैं तो कचरा अपना साथ लेकर आए, वहाँ न छोड़े,
क्योंकि ये पवित्र स्थल है, उसकी पूज्यता का और पवित्रता का ध्यान रखना प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है। आप उस पूज्यता को ध्यान में रखें। कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं है, कितना कचरा भरा है। कई जगह तो बाजू से गुजरने में बदबू आने लगी। जिस पर्वत के कण कण को हम पूज्य मानते हैं, पवित्र मानते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार ये कतई उचित नहीं है। इसके प्रति हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। प्रवीण जी मोदी, और यह सूचना, ये संदेश आप लोगों को चाहिए कि जन जन तक पहुंचाएं ताकि कुछ परिवर्तन हो। श्री प्रवीण जी मोदी सोनकक्ष, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीज जैन पुणे से, जो प्रमाणिक समूह के समन्वयक हैं। गुरुद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव कि जितने भी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र हैं, वहाँ पर भूखमरी अधिकतर फैली हुई है और वहाँ से जैनों का पलायन हो जाता है। अधिकतर अतिशय क्षेत्रों, सिद्ध क्षेत्रों में जैन नहीं रहते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र क्या है? सिद्ध क्षेत्र तो निर्वाण भूमि है, और निर्वाण भूमि कौन सी भूमि है? जहाँ भगवान का अंतिम संस्कार हो। तो अंतिम संस्कार की जगह में कोई बसता है क्या? बात थोड़ी समझने की है। हमारे किसी सिद्ध क्षेत्र में मूल स्थान पर तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान नहीं की गई। उसके पीछे भी मुझे यही कारण दिखता। भले आज के युग में लोग करने लगे, लेकिन जहाँ सिद्ध स्थल रहा है वहाँ चरणों को रखने की ही परंपरा रही। चाहते तो लोग भगवान का मंदिर भी बना सकते थे, कहते नहीं, मंदिर बनाने के लिए और स्थान है, पर निर्वाण भूमि अंतिम संस्कार का स्थान है, तो उसको उसी रूप में रखना चाहिए। शायद लोग इसलिए न बसते हों, ये कारण हो सकता है। इसी तरह अक्सर क्षेत्रों को हमने अत्यंत पवित्र क्षेत्र के रूप में देखा, उत्तम क्षेत्र के रूप में देखा, और उन क्षेत्रों में हम जाते थे केवल पुण्योपार्जन करने की भावना से, अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाने से। तो लोगों में एक भय रहा कि धर्म क्षेत्र में हम रहेंगे तो वहाँ हमें सब प्रकार के पापाचार करना पड़ेगा। जिस धरा पर लोग अपना पाप छड़ाने आते हैं, वहाँ जाकर हम पाप बांधें तो ये मेरे लिए वज्रलेप होगा। और ये उक्ति बहुत पुराने समय से चलती रही। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो इस वजह से, इस भय से लोग नहीं रहे। लेकिन आज के इस बदले हुए परिस्थितियों में मैं आप सबसे सलाह दूंगा कि हमें धर्म क्षेत्रों के निकट अपना वास्तव्य रखना चाहिए, क्योंकि तीर्थों के इर्द गिर्द अगर आप नहीं रहेंगे तो तीर्थों की सुरक्षा भी नहीं हो सकेगी। हाँ, एकदम हमारे मूल तीर्थ के निकट, एकदम नहीं कि तुम पहाड़ पर अपना घर बना लो, एक दूरी बनाकर, ताकि वहां आप भविष्य में आतताई, आक्रमणकारी, असामाजिक तत्वों, अराजक तत्वों से, अपने विघ्न संतोषियों से अपने तीर्थ की रक्षा कर सके। ये बहुत जरूरत है। तो ऐसे इस दृष्टि से अब मैं सलाह दूंगा कि लोगों को अन्य स्थानों में रहने की जगह तीर्थ स्थानों में रहना चाहिए। धार्मिकता का वातावरण बना रहे और जितना बन सके संयम सादगी के साथ जिए। श्री जैन जी पुणे से प्रमाणिक समूह समन्वयक, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी, अंशिता जी, वंश जैन, ललितपुर। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न सिद्ध चक्र विधान के बारे में है। इसका नाम सिद्ध चक्र कितना प्रासंगिक है, जबकि इसमें पांचों परमेष्ठी की पूजा होती है, मतलब पांचों परमेष्ठी के लिए अर्घ हैं, और साथ में उसकी जाप भी 80 आउसा को लेकर के है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सिद्ध चक्र यानी सिद्धों का समूह, चक्र यानी समूह, और सिद्धों के समूह की मंडल के साथ जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो सिद्ध चक्र मंडल विधान होता है। आपका कहना ठीक है। ये सिद्ध चक्र कैसे है? इसमें तो पंच परमेष्ठी की आराधना है, तो इसे पंच परमेष्ठी चक्र कहना चाहिए, सिद्ध चक्र क्यों? हम सिद्धों को जब याद करते हैं तो उनके सारे पूर्व के गुणों को याद करते हैं। सिद्ध कैसे हुए? वे अरहंत हुए, वे आचार्य उपाध्याय साधु जो सिद्ध होने वाले हैं। तो हम सिद्धों का गुणगान करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या सिद्ध सिद्ध कितना जपेंगे?
तो ये पहले आचार्य थे, कभी उपाध्याय थे, कभी साधु थे, कभी अरहंत थे। ये सब चीजें जब उसमें समाविष्ट होती है तब हम सिद्धों की आराधना कर पाते हैं। तो इस भाव से सिद्ध चक्र विधान में इन सब का आराधन करने में कोई बुराई नहीं। दूसरा, इन पंच परमेष्टि की जो आराधना करता है वो सिद्धों के चक्र में अपना स्थान बनाता है, इसलिए सिद्ध चक्र में पंच परमेष्टि की आराधना की जाती। समझ गए? पंच परमेष्टि की आराधना करोगे, पंच परमेष्टि की भक्ति करोगे तो कल तुम सिद्धों में अपना स्थान पाओगे, तुम्हारा काम भी सधेगा, तुम्हारी सिद्धि भी होगी। और ओम ह्रीम अशिया उषा नमः ये जाप, ये विशिष्ट जाप है जो सर्व सिद्धिदायक जाप है और ये सिद्धत्व का बीज है। इसलिए असिया उषा नमः इस मंत्र को सिद्ध चक्र के मूल मंत्र में अंतर्गर्भित किया गया। तो सिद्ध चक्र का अर्थ केवल ये नहीं ले कि हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, हम सिद्धि के लिए आराधना कर रहे हैं। और जब हम सिद्धि के लिए आराधना करेंगे तो हमारे आराध्य है कौन? पंच परमेष्टि ही हमारे मूल आराध्य है। और जिसने पंच परमेष्टि की आराधना कर ली उसने सब की आराधना कर ली, जिसने सब की आराधना कर ली वो सिद्ध हो गया, ऐसा समझना। समझ गए? तो ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बात आप सबको बताई गई। अभी जैसा आपको बताया गया अष्टानिका आने वाली, अब ज्यादा दिन है नहीं। सिद्ध चक्र की आराधना का ये योग आप सबको मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को रोकना पड़ा, लेकिन अब फिर जिनका पाप आ रहा है वो वंचित हो रहे हैं और जिनका पुण्य आ रहा है वो जुड़ते जा रहे हैं। जो सूचना आपको दी गई, ऐसे अवसर बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। जिन्हें उसका लाभ उठाना है जरूर उठाएं और एक बार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में सिद्ध चक्र विधान करने का मन जरूर बनाना चाहिए। राजकुमार अंशिता वंश जी जैन ललितपुर से, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वर्षा जैन। हो गया। द्वय मुनि राजों के चरणों में कोटिचा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी शंका यह है, महाराष्ट्र में LLB की पढ़ाई कर रही हूँ और आगे सिविल जज की तैयारी करनी है, पर महाराष्ट्र आज के समय में हम देखते हैं कि ऐसा समय आ गया है कि रिश्वत और सच को झूठ, झूठ को सच बनाना, ये सब करके ही महाराष्ट्र वकील और जज आदि मतलब लगभग ऐसा समय आ चुका है। तो महाराष्ट्र ऐसे में हम कैसे अपने मतलब धर्म और कर्तव्य सबको लेके आगे बढ़ के और एक अच्छे अपनी समाज को एक अच्छा कुछ बलिदान सा दे पाए, अच्छा समर्पित इन सब चीजों को देखकर ये तय करके इस रास्ते में जाओ कि मुझे इस बुराई से अपने आप को बचाना है। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।